परम पूजनीय आचार्य कथाचार्य कथा व्यास श्रद्धेय स्वामी नित्य स्वरूप दास जी महाराज जी, श्रद्धेय आचार्य महाराज श्री के अनुज पुत्र छोटे लाल जी महाराज, पुष्पेंद्र महाराज जी, इस उत्सव में आए गुजरात के यशस्वी शिक्षा और सिंचाई मंत्री श्रद्धेय नानो भाई जी, मंच पर उपस्थित गुजरात के विधायक भाई प्रफुल्ल भाई, जनक भाई और साथ में हमारे लाल भाई पटेल जी, श्री पंकज जी, गोपाल जी, विमल कुमार जी, यहाँ पर आए गुजरात समाज के सभी क्षेत्रों के सभी वर्गों से, सभी दलों से और मेरे उपस्थित सभी भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं आज यहाँ के सांसद होने के नाते गुजरात के वो समाज में जिसके भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका शुरू से ही रही है, ऐसे लोगों का प्रणाम करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस गंगा के तट पर उनका सम्मान करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि अपने भंडेरी इम्पैक्ट सूरत के द्वारा जो ये बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है माँ गंगा के इस तट पर, और जिसमें मगन भाई भंडेरी, घनश्याम भाई भंडेरी, नीलेश भाई कोठिया, परवीन भाई लखानी, शंभू भाई मोरदिया, प्रकाश भाई भंडेरी जी सहित सभी उनके परिवार के और उनके सभी सगे संबंधियों ने यहाँ पर ये संकल्प लिया है। मैं आपका हृदय की गहराइयों से बहुत अभिनंदन करने के लिए आया हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबको ताकत दे, शक्ति दे, ताकि आप समाज को मदद कर सकें देश के निर्माण और विश्व के इस मानवता के संरक्षण और संवर्धन में आपका बहुमूल्य योगदान स्थापित हो सके। मेरे मंच पर यहाँ पर पूज्य संतगण भी हैं और आचार्यगण भी हैं। मैं उनको भी आप सभी को, जितने भी हमारे पूज्य वेद पाठी हैं और हमारे वेद के ज्ञाता और जिनका उद्बोधन अभी हमको यहाँ पर मिला है, हमारे आचार्य जी हैं जिनको हम मिनी अटल के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर, वो हमारे बीच बहुत ही लोकप्रिय हैं। भाई और बहनों, मैं समझता हूँ कि आप जहाँ कथा को सुनने के लिए गंगा के इस तट पर आए हैं, वहीं आपने सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान को भी अपना संकल्प बनाया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे लोगों के यहाँ दर्शन हो रहे हैं और आप गंगा के तट पर संकल्प ले रहे हैं। ये गंगा का तट है। जिस राज्य में आप यहाँ पर बैठे हैं उसको देवभूमि कहते हैं। ये उत्तराखंड, ये भारत का भाले माथा है। ये उत्तराखंड की धरती वो धरती है जिसमें वेद, पुराण और उपनिषदों का जन्म हुआ है। यही वो धरती है जहाँ सारी दुनिया में, सारे विश्व की आध्यात्म की राजधानी है। यही वो धरती है जो देश की संस्कृति का प्राण है। यही उत्तराखंड की धरती है जिसमें आयुर्वेद का जन्म हुआ, जिसने आयुषो वेदा आयुर्वेद कह करके सारे विश्व के लोगों को ये भरोसा दिलाया कि जब जब भी पूरी दुनिया में इस मानव पर कभी कष्ट होगा तो उसके कष्टों के हरण के लिए वो आयुर्वेद, क्योंकि आप सबको पता है कि
इसी हिमालय में संजीवनी बूटी थी, संजीवनी बूटियाँ हैं। यहीं से हनुमान जी संजीवनी लेकर के श्रीलंका गए थे, जहाँ उन्होंने हनुमान जी की मूर्छा को ठीक किया था। तो ये संजीवनी का भी प्रदेश है, ये आयुर्वेद का भी प्रदेश है। और इसलिए आप ऐसे प्रदेश में, ऐसी धरती पर बैठे हैं, उस माँ के तट पर बैठे हैं, जो गंगा माँ में जो स्वर्ग से अवतरित जिस धरती पर हुई है, स्वर्ग से आकर के विश्व के कल्याण के लिए जिस गंगा ने उत्तराखंड की धरती को चुना हो, ऐसी जो धरती का स्वर्ग और देवभूमि कहलाने वाली ये उत्तराखंड की धरती है, ये उसका द्वार है, ये हरिद्वार उसका द्वार है। ये सारे विश्व में, पूरे विश्व में नैसर्गिक सौंदर्य की भी अनुपम देन है। यहाँ प्रकृति ने बेशुमार सौंदर्य बिखेरा है, और इसलिए ये तन और मन को ठीक करने वाली धरती है। यहाँ 4 धाम हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, और ये हरिद्वार है। इसलिए जब भी दुनिया का कोई आदमी भटकता है, अंधेरे में छटपटाता है, निराश और हताश और कुहासा से होकर के गुजरता है, तब वो उत्तराखंड की धरती पर आकर एक नया जीवन वापस लेकर के जाता है। और जहाँ मन को ठीक करने का इस धरती में है, वहीं तन को भी ठीक करने का आयुर्वेद इसी धरती पे जन्मा है। इसलिए मैं आप सबका बहुत स्वागत करना चाहता हूँ इस देवभूमि में और गंगा के तट पर। मुझे इस बात का भी संतोष और खुशी है कि गंगा का जो सारी दुनिया, गंगा अब भारत की नहीं, ये गंगा विश्व की धरोहर है। 2010 में मुझे इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला। 2010 का जो महाकुंभ है, उसमें मुझे महसूस हुआ कि गंगा, माँ गंगा के प्रति सारे विश्व की किस सीमा तक अनंतता जुड़ी हुई है। जब 150 से भी अधिक देशों के 8.5 करोड़ से भी अधिक लोगों ने गंगा का स्पर्श किया हो, ये केवल हिंदुस्तान नहीं और हिंदुस्तान से जुड़े वो जो भारतवंशी देश नहीं, बल्कि इंडोनेशिया जो मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है दुनिया का, वहाँ के राष्ट्रपति ने भी अपने राजदूत को भेज करके यहाँ से गंगा जली मंगा करके और गंगा का सम्मान किया। ऐसे सारे विश्व को जो प्रेरित करती है ये गंगा माँ, इसके तट पर हम बैठे हुए हैं। माँ तो माँ होती है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। ये जो गंगा है, ये तमाम प्रदूषण अपने में समाने के बाद भी जिसने पवित्रता को नहीं खोया है, तमाम गंगोत्री से लेकर के और तमाम थपेड़े खाने के बाद भी जो गंगा अनवरत आगे बढ़ रही है विश्व के कल्याण के लिए, आज हम सभी की जिम्मेदारी भी है कि उस माँ को हम स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता के रूप में उसकी सेवा में हम अपने तन, मन और धन को समर्पित करें। और इसी भावना से आप यहाँ पर आज आए हैं। मैं आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और जिन्होंने कम समय में ये बता दिया कि ये देश विश्वगुरु था, ये देश विश्वगुरु है और ये देश विश्वगुरु रहेगा। जिन्होंने आज सारे विश्व को एक सूत्र में पिरो दिया है, जिन्होंने कम समय में सारी दुनिया में ये संदेश दे दिया कि भारत वो देश है जो अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जिसने सारी वसुधा को अपना कुटुंब माना हो, अपना परिवार माना हो,
और उस परिवार के लिए जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की परिकल्पना करके उसको क्रियान्वित करने की ताकत और क्षमता रखता हो, ऐसा मेरा भारत, ऐसे में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का अभियान लिया, हम सब उसमें सहभागी बने, ऐसे में आपसे जरूर प्रार्थना करना चाहता हूँ। और जैसे कि अभी कहा कि इसके बाद स्वच्छता के अभियान में चलना है। एक अभी हमारे यहाँ पर ओम प्रकाश जी और हमारे नितिन भाई यहाँ पर बैठे हैं, गौतम जी और प्रमोद जी, इन 3 लोगों की हम लोगों ने भी कमेटी बनाई है जो ये स्वच्छता अभियान को ये तटों, गंगा के दोनों तटों पर और हर की पैड़ी यहाँ से लेकर के ऋषिकेश से लेकर के और जहाँ तक भी उत्तराखंड की सीमा होती है वहाँ तक का एक अभियान हमने लिया है। मैं ज़रूर चाहूँगा, जब मुझसे मिलने के लिए आए थे गोपाल, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठतम पत्रकार हैं गोपाल भाई के साथ, तब मुझे इस बात की खुशी हुई कि हर वर्ष आप पूरा समाज इस माँ की पवित्रता के लिए सफाई अभियान में, स्वच्छता अभियान में सहभागी बनेंगे। मेरा निवेदन है कि हम आगे भी उस अभियान को जारी रखेंगे। आप आज गुजरात से चलकर, क्योंकि गुजरात के बारे में तो मुझे क्या कहना, सारा देश और दुनिया जानती है, आपकी जो रगों में देशभक्ति का खून बहता है, जो आपके रगों में संस्कार का रक्त प्रभावित होता है, जो आपके मन में सृजन की वेदना खड़ी होती है, आपको तो मैं अभिनंदन करता हूँ। गुजरात की धरती ने हमेशा सृजन को किया है, हर कदम पर एक नया निर्माण किया है और आपके एक शब्द नई रचना को रचता है, नए सृष्टि के रूप में इस देश में, इस समाज में, इस विश्व में एक महत्वपूर्ण अंश को छोड़ता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आपसे एक बार पुनः जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो गुजरात की धरती ने दिया है, एक विश्व को हीरा दिया है गुजरात की धरती ने पूरी दुनिया को, और उन्होंने स्वच्छता के अभियान में एक आह्वान किया है, गंदगी तो हमेशा कभी भी किसी निर्माण को नहीं कर सकती है। गंदगी चाहे घर की हो, गंदगी चाहे किसी गली की हो, गंदगी चाहे नदी की हो, गंदगी चाहे किसी मन की हो। ये स्वच्छता का अभियान, हमने स्वच्छता, मन के मैल को भी खत्म करना है। तन तो साफ हो सकता है, लेकिन यदि मन साफ नहीं है तो उन तन के साफ होने से भी कोई फायदा नहीं है। पहला मन साफ होगा तो तन साफ होगा, तन साफ होगा तो फिर विश्व साफ होगा। इस अभियान के साथ पूज्य आचार्य जी का जो उद्बोधन यहाँ पर चल रहा होगा, आप उस सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः हरिद्वार के सांसद होने के नाते भी, मेरे घर पर आप आए हैं, इस देवभूमि में आप आए हैं, इस गंगा के तट पर आप आए हैं, मैं बहुत विनम्रता से, हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं और आयोजकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।